खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। रिलायंस निप्पॉन लाइफ कितना देगी बोनस और फ्रॉड से बचाने के लिए क्या है सेबी का नया प्लान, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और भी खबरें होंगी, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी। आगामी मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा नया बिल। नवंबर 2022 में जारी हुआ था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा। संशोधित विधेयक में पर्सनल डेटा को किया गया है शामिल। गैर व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की जरूरत हुई खत्म। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी रिलायंस निप्पॉन ने किया वित्त वर्ष 2023 में अपने ग्राहकों को बोनस देने का ऐलान। पॉलिसी धारकों को 344 करोड़ रुपए का बोनस बांटेगी जीवन बीमा कंपनी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में की है शानदार कमाई। इसके पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 65% बढ़ा है मुनाफा। जीएसटी अधिकारियों ने 16 मई से अब तक 4900 से ज्यादा फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किया रद्द। पूरे देश में जीएसटी चोरी रोकने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। जीएसटी अधिकारियों ने की अब तक करीब 17,000 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पहचान। सीबीआईसी ने 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी पकड़ी। 87 करोड़ रुपए की हो चुकी है अब तक वसूली। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं 1 करोड़ 40 लाख कंपनी और कारोबारी। डीजीसीए के अधिकारी गो फर्स्ट के मुंबई स्थित परिसरों का विशेष ऑडिट करने के लिए पहुंचे। एक टीम गो फर्स्ट की दिल्ली इकाई की करेगी जांच। ऑडिट रिपोर्ट के नतीजे पर ही दोबारा उड़ानें शुरू करने के बारे में होगा कोई फैसला। गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से हैं बंद। एयरलाइन ने की है 10 जुलाई तक उड़ानें बंद रखने की घोषणा। सेबी ने निवेशकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया नया प्लान। मजबूत एकीकृत फ्रेमवर्क बनाने के लिए जारी किया ड्राफ्ट। पहचान, सुरक्षा, साइबर हमले का पता लगाना, प्रतिक्रिया देना और रिकवरी जैसे 5 स्तंभों पर बना है ये नया फ्रेमवर्क। सभी संस्थानों को साल भर में 2 बार करवाना होगा साइबर ऑडिट। सभी संस्थाओं पर लागू होंगे आधारभूत साइबर सुरक्षा उपाय। सस्ते घरों के रोके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू कराने के लिए सरकार ने बैंकों को दिया निर्देश। सरकार ने बैंकों से स्वामी फंड का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कहा। अब तक स्वामी फंड के तहत केवल 2 परियोजनाओं को किया गया है शुरू। रोके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के सिलसिले में पिछले 2 महीनों में हो चुकी हैं 3 दौर की बैठक। बैंकों ने आरबीआई के सामने रखी नियमों में कुछ राहत देने की मांग। ऑर्गेनिक फूड के नाम पर अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। एफएसएसएआई ने ऑर्गेनिक फूड से जुड़े नियमों को बनाया सख्त। रेगुलेटर ने ऑर्गेनिक पदार्थों से छेड़छाड़ करने वालों के लिए बनाए सख्त नियम। ऑर्गेनिक के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचने वालों को हो सकती है 2 से 10 साल तक की सजा। बिना किसी रासायनिक उपयोग के पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को कहा जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फूड्स को एफएसएसएआई से लेना होता है लाइसेंस। होम लोन महंगा होने के बावजूद लोग खरीद रहे हैं महंगे घर। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून के बीच 1 करोड़ रुपए कीमत वाले घरों की मांग ज्यादा बढ़ी। 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री घटी। 2023 की पहली छमाही में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 9% बढ़ी। 1 करोड़ रुपए वाले घरों की हिस्सेदारी कुल बिक्री में 21 से बढ़कर हुई 30%। मजबूत मांग की वजह से देश के 8 शीर्ष शहरों में घरों की कीमत 2 से 10% तक बढ़ी। मारुति ने रखा प्रीमियम कार सेगमेंट में कदम। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया अपना पहला महंगा वाहन इन्विक्टो। इन्विक्टो की कीमत होगी 24,80,000 रुपए से लेकर 28,40,000 रुपए के बीच। 2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस होगी इन्विक्टो। इन्विक्टो के आने से एमपीवी खंड में मारुति की मजबूती और बढ़ेगी। नेक्सा के ग्राहकों की आधुनिक पसंद को ध्यान में रखते हुए इन्विक्टो को किया गया है तैयार। इन्विक्टो को 61,860 रुपए प्रति माह की दर से किया जा सकता है सब्सक्राइब। निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद पीकेएच वेंचर्स ने वापस लिया अपना आईपीओ। निर्माण और आतिथ्य क्षेत्र में काम करती है पीकेएच वेंचर्स। 3 दिन की अवधि में निवेशकों ने दिखाई निराशाजनक प्रतिक्रिया। अंतिम दिन तक पीकेएच वेंचर्स के आईपीओ को मिला था केवल 65% अभिधान। 2.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों के बदले सिर्फ 1 करोड़ 67 लाख शेयरों के लिए मिली बोलियां। पात्र संस्थागत खरीदारों के हिस्से को मिला केवल 11% अभिधान। कंपनी की आईपीओ से 379 करोड़ 35 लाख रुपए जुटाने की थी योजना। खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।